नमस्कार भक्तों। आज हम सुनने जा रहे हैं भगवान शिवा से जुड़ी एक अत्यंत रोचक और शिक्षाप्रद कथा। ये कथा है एक असुर की, जिसका नाम था भस्मासुर। ये कहानी हमें बताती है कि शक्ति और वरदान का सही उपयोग कितना महत्वपूर्ण होता है। बहुत समय पहले एक शक्तिशाली असुर था, जिसका नाम भस्मासुर था। वह अत्यंत महत्वाकांक्षी था और चाहता था कि उसे ऐसी शक्ति मिले जिससे वह पूरे संसार पर अपना अधिकार स्थापित कर सके। उसने सोचा कि यदि वह भगवान शिव को प्रसन्न कर ले तो उसे कोई महान वरदान प्राप्त हो सकता है, क्योंकि भगवान शिवा अपने भक्तों की भक्ति से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें वरदान देने में कभी संकोच नहीं करते। इसी उद्देश्य से भस्मासुर ने जंगल में जाकर कठोर तपस्या शुरू की। उसने वर्षों तक भोजन और आराम का त्याग कर दिया और केवल भगवान शिव की आराधना में लीन हो गया। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए और अंततः वर्षों की कठोर तपस्या के बाद भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गए। एक दिन अचानक आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया और भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए। महादेव ने उससे कहा, हे भस्मासुर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? भस्मासुर तो इसी क्षण का इंतजार कर रहा था। उसने तुरंत कहा, हे महादेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिसके भी सिर पर अपना हाथ रखूं वह तुरंत भस्म हो जाए। भगवान शिव अत्यंत करुणामय हैं। वे अपने भक्तों को निराश नहीं करते। इसलिए उन्होंने भस्मासुर को यह वरदान दे दिया। लेकिन यही वरदान आगे चलकर एक बड़ी समस्या बन गया। वरदान मिलते ही भस्मासुर के मन में अहंकार आ गया। उसे अपनी शक्ति पर बहुत घमंड हो गया। उसने सोचा कि अब उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। अहंकार में आकर उसने एक भयानक विचार किया। उसने सोचा, क्यों न मैं इसी शक्ति को भगवान शिव पर ही आजमा कर देखूं। जैसे ही उसने भगवान शिव की ओर बढ़ना शुरू किया, महादेव समझ गए कि भस्मासुर का इरादा ठीक नहीं है। भस्मासुर बार बार शिव जी के पास आकर उनके सिर पर हाथ रखने की कोशिश करने लगा। भगवान शिवा तुरंत वहां से दूर चले गए। कहा जाता है कि उस समय महादेव को स्वयं को बचाने के लिए वहां से दूर जाना पड़ा। देवताओं में चिंता फैल गई। यदि भस्मासुर को कोई नहीं रोकता तो वह पूरी सृष्टि के लिए खतरा बन सकता था। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे सहायता की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने सृष्टि की रक्षा के लिए एक अद्भुत योजना बनाई। उन्होंने एक अत्यंत सुंदर और मोहक स्त्री का रूप धारण किया, जिसे मोहिनी कहा जाता है। जब भस्मासुर ने मोहिनी को देखा तो वह उनकी सुंदरता पर मोहित हो गया। वह उनके पास आया और उनसे विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। मोहिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुम मेरे साथ नृत्य कर सको और मेरे हर कदम की नकल कर सको, तभी मैं तुमसे विवाह करूंगी। भस्मासुर तुरंत तैयार हो गया। नृत्य शुरू हुआ। मोहिनी ने अत्यंत सुंदर और जटिल नृत्य करना शुरू किया। भस्मासुर भी हर कदम की नकल करता गया। धीरे धीरे नृत्य और भी तेज और जटिल होता गया। अंत में मोहिनी ने नृत्य करते हुए अपना हाथ अपने सिर पर रख लिया। भस्मासुर भी नृत्य की नकल करते हुए वही करने लगा। उसने भी अपना हाथ अपने सिर पर रख दिया। जैसे ही उसका हाथ उसके सिर को छुआ, शिव जी के दिए हुए वरदान का प्रभाव तुरंत हुआ और उसी क्षण भस्मासुर स्वयं भस्म हो गया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप में सृष्टि को एक बड़े संकट से बचा लिया और भगवान शिवा भी इस संकट से मुक्त हो गए। ये कथा हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। यदि शक्ति और वरदान का उपयोग सही तरीके से न किया जाए तो वही शक्ति विनाश का कारण बन सकती है। अहंकार हमेशा पतन की ओर ले जाता है, लेकिन बुद्धि, धैर्य और विवेक से सबसे बड़े संकट को भी टाला जा सकता है। इसीलिए भक्त श्रद्धा से कहते हैं, हर हर महादेव, नमः शिवाय।